अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ दिन माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है, उसी दिन अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाते हैं। इस बार दोस्तों अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और अक्षय तृतीया का दिन अबूझ मुहूर्त में से एक माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, इसलिए दोनों का सम्मिलित कृपा का फल अच्छा होता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो, यानी कि अर्थात अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ है। माना जाता है कि इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और सिर्फ इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के चरणों के दर्शन भी भक्तों को प्राप्त होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कब अक्षय तृतीया शुरू हो रही है, किस तारीख को पड़ेगी और इसका क्या महत्व है, अबूझ मुहूर्त क्यों इसे कहा जाता है, ये सारी जानकारी आगे मैं आपको दे रही हूँ। तो पंचांग के अनुसार वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। अक्षय तृतीया आखा तीज के रूप में भी जानी जाती है। तो अक्षय तृतीया की जो सही डेट है उसके हिसाब से 29 अप्रैल की शाम 5:31 पर तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी और तिथि का जो समापन होगा वह 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पे होगा। उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को ही मनाई जाएगी और इसी दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर के दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस दिन सोना खरीदना विशेष रूप से शुभ माना गया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सोना खरीदने का शुभ समय क्या होगा। फ्रेंड्स, वैसे तो सोना बहुत ही महंगा हो गया है और महंगाई बढ़ती जा रही है सोने के ऊपर, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो शुभ के लिए थोड़ा बहुत छोटा ही सोना ज़रूर खरीदते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से लेकर के दोपहर 2:12 तक सोना खरीदना सबसे अच्छा माना गया। यदि आप सोना खरीदने में असमर्थ हैं तो इन वस्तुओं की खरीदारी भी आप कर सकते हैं, जो भी शुभ माना जाता है। इसमें मिट्टी और पीतल के बर्तन आप खरीद सकते हैं। साथ ही पीली सरसों खरीदना भी बहुत शुभ होता है। अक्षय तृतीया की अब पूजा विधि क्या होगी, तो इस दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान करिए, स्वच्छ कपड़े पहन करके फिर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र या मूर्ति के समक्ष पूजा शुरू कर दीजिए। विष्णु जी को चंदन और माँ लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक लगाइए। विष्णु जी को पीले फूल और माता लक्ष्मी को कमल के फूल चढ़ाने चाहिए। फिर जौ, गेहूँ, सत्तूल, ककड़ी, चने की दाल, गुड़ इत्यादि का भोग लगाएं। जो भी संभव हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, उसी से आप पूजा कर सकते हैं। भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं। आप लक्ष्मी नारायण जी की इसके बाद कथा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अंत में आरती करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन भी आप करा सकते हैं और निर्धन लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए पूजा पाठ, दान, मंत्र जप, हवन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह अक्षय माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन अर्जित पुण्य से व्यक्ति के जीवन में निरंतर सुख और समृद्धि आती है। अब दोस्तों, अक्षय तृतीया का महत्व क्या होता है, तो अक्षय तृतीया से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। इन काल में एक धर्मपरायण लेकिन दरिद्र वैश्य रहता था, जो ईश्वर में दृढ़ आस्था रखता था। एक दिन उसे पता चला कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा और ब्राह्मणों को दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन धर्मदास ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा में स्नान करके विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना की और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी किया। तो मान्यता है कि इन पूर्ण कार्यों के कारण ही धर्मदास ने अगले जन्म में कुशावती के राजा के रूप में जन्म लिया। और फ्रेंड्स, मैं आपको यह भी बता दूं कि इस दिन आप अगर कोई भी आपके लिए मुहूर्त
की ज़रूरत नहीं होती है। अक्षय तृतीया के दिन अगर कोई भी शुभ काम आप करना चाहें, कोई भी चीज़ें शुभ पूजा पाठ या फिर अपने घर का गृह प्रवेश या कुछ भी आप करना चाहें, कोई भी शुभ कार्य इस दिन आप शुरू कर सकते हैं और बड़े आसानी से शुरू कर सकते हैं। इसीलिए अबूझ मुहूर्त कहा गया है। अक्षय तृतीया का दिन ही मुहूर्त है अपने आप में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने लोगों से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ।